आज हम बात करेंगे अगर आप जून 2023 सेशन का एग्जाम नहीं देते हैं तो इससे आपका क्या क्या नुकसान होगा। साथ ही में अगर आप एग्जाम नहीं देते हैं तो इससे आपके प्रोग्राम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसके बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपने जून 2023 एग्जाम के लिए यानी कि एग्जाम देने के लिए एग्जामिनेशन फीस सबमिट कर दिया है और आप अभी एग्जाम नहीं दे पाते हैं किसी कारण की वजह से, तो ऐसे में क्या होगा कि अभी आपने जितने भी सब्जेक्ट का एग्जाम फीस सबमिट किया है या फिर जितना भी एग्जाम फीस आपने सबमिट किया है वो आपका वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि ये जो आपका एग्जाम फीस है एग्जाम फॉर्म के पोर्टल पर भी आपको बताया गया है कि अगर आप एक बार एग्जाम फीस को सबमिट कर देते हैं तो इसे ना तो एडजस्ट किया जाएगा और ना ही रिफंड किया जाएगा, जो कि एग्जाम फॉर्म के पोर्टल पर यहाँ पर आपको साफ साफ बता दिया गया है। और जब आप दोबारा से एग्जाम देना चाहेंगे दिसंबर 2023 सेशन में तो उस समय आपको सितंबर में दोबारा से एग्जाम फीस सबमिट करना होगा। इसके अलावा क्या है कि मान लीजिए कि आपको जून 2023 सेशन का एग्जाम देना था लेकिन आप किसी वजह से लास्ट डेट से पहले एग्जाम फीस को सबमिट नहीं कर पाए तो आप क्या है कि जून 2023 सेशन का एग्जाम नहीं दे सकते हैं क्योंकि आपने एग्जाम फीस ही सबमिट नहीं किया है। और इग्नू में यह होता है कि एग्जाम देने के लिए एग्जाम फीस सबमिट करना कंपलसरी होता है। तो आप एग्जाम देना चाहते हैं लेकिन आपका एग्जाम फीस सबमिट नहीं हुआ है तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि आप एक बार अपने रीजनल सेंटर से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको रीजनल सेंटर पर ही जाना होगा। अगर वो लेट फीस के साथ आपका एग्जामिनेशन फीस एक्सेप्ट करते हैं यानी कि एग्जाम फॉर्म को एक्सेप्ट करते हैं तो फिर आप एग्जाम दे सकते हैं जून 2023 सेशन का। अगर नहीं करते हैं तो इसके लिए क्या है कि अगर आपका एडमिशन दिसंबर 2023 तक वैलिड है तो आप दिसंबर 2023 सेशन में भी एग्जाम दे सकते हैं, जिसके लिए आपको एग्जाम फीस सितंबर में सबमिट करना होगा। एडमिशन का वैलिडिटी आप स्टूडेंट मैनेजमेंट पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बताया जाता है कि एडमिशन वैलिड अप टू, आपका एडमिशन कब तक वैलिड रहता है वो आपको यहाँ पर बता दिया जाता है। तीसरा क्या है कि मान लीजिए कि आपने जून 2023 सेशन का एग्जाम देने के लिए एग्जाम फीस सबमिट कर दिया या फिर आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है जून 2023 सेशन का, लेकिन आप अभी जो है किसी वजह से एग्जाम नहीं दे सकते हैं या फिर देना ही नहीं चाहते हैं तो ऐसे में क्या होगा कि आपका पूरा 6 महीना खराब हो सकता है और यानी कि आपको फिर जो है 6 महीना बाद एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा, जो कि आप दिसंबर 2023 सेशन में दे सकते हैं। और यहाँ पर एक और कंडीशन क्या आता है कि मान लीजिए कि आपका जो एडमिशन है वो जून 2023 तक ही वैलिड है यानी कि इस सेशन तक ही वैलिड है और आप किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम जून 2023 सेशन में देना चाहते हैं तो आपको इसी सेशन में देना होगा। अगर ये सेशन का एग्जाम आप नहीं देते हैं या फिर एग्जाम देने के बाद आपका बैक वगैरह आ जाता है तो आपका जो एडमिशन है वो जून 2023 तक ही वैलिड है। और एग्जाम नहीं देते हैं या फिर आपका बैक आता है तो आपका जो एडमिशन का वैलिडिटी है वो ओवर हो जाएगा, तो फिर ऐसे में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फिर ऐसे में ये होगा कि आपका जितना भी क्रेडिट पूरा हो चुका है वो आपको फिर ट्रांसफर करवाना होगा, जिसमें कि काफी आपके पैसे भी लग जाएंगे और फिर आपके एडमिशन का वैलिडिटी बढ़ाया जाएगा और फिर आप एग्जाम दे सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है क्रेडिट ट्रांसफर कराने का ये काफी ज्यादा लंबा प्रोसेस है और इसके लिए आपको जो है डायरेक्टली इग्नू के रीजनल सेंटर पर जाना होगा। अगर वहां से काम नहीं होता है तो फिर आपको इग्नू के हेडक्वार्टर मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली जाना होगा। साथ ही में यहाँ पर आपका ये भी सवाल आता है कि मान लीजिए कि आपने जून 2023 सेशन का एग्जाम देने के लिए असाइनमेंट को सबमिट कर दिया है लेकिन अभी आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं या फिर एग्जाम देना आपके लिए पॉसिबल नहीं है और आप 2023 सेशन में एग्जाम देना चाहते हैं तो उस समय आपको दोबारा से असाइनमेंट सबमिट करना होगा या फिर नहीं, ये सवाल आप बहुत बार पूछते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि अगर आप इग्नू में एक बार किसी भी ईयर या फिर सेमेस्टर का असाइनमेंट सबमिट कर देते हैं और उसमें आप पास हो जाते हैं, उसका नंबर अपडेट हो जाता है तो फिर आपको वो सब्जेक्ट का असाइनमेंट दोबारा से सबमिट नहीं करना होता है। तो अगर आपने जून 2023 एग्जाम के लिए असाइनमेंट को सबमिट कर दिया है लेकिन अभी आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं, आप दिसंबर 2023 सेशन में एग्जाम देने वाले हैं तो उसके लिए आपको दोबारा से असाइनमेंट बना करके सबमिट नहीं करना होगा। या फिर जिस भी सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हैं यानी कि आपका बैक आ जाता है और वो सब्जेक्ट का असाइनमेंट आपने एक बार पहले ही बना करके सबमिट कर रखा है और आप सिर्फ वो सब्जेक्ट का एग्जाम दोबारा से देने वाले हैं तो आपको असाइनमेंट दोबारा से बना करके सबमिट नहीं करना होगा। उसके बाद एक और कंडीशन आता है कि ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्हें फर्स्ट ईयर में जुलाई 2020 में और फर्स्ट ईयर में जुलाई 2019 में प्रमोशन दिया गया था और
और प्रमोशन का क्राइटेरिया ये था कि आपको सेकेंड ईयर कंप्लीट करना होगा, फिर आपके फर्स्ट ईयर का प्रमोशन का नंबर अपडेट हो जाएगा। तो अगर आपको प्रमोशन दिया गया था फर्स्ट ईयर में और आप सेकेंड ईयर का एग्जाम जून 2023 सेशन में देने वाले थे, लेकिन अभी आप नहीं दे सकते हैं या फिर देना पॉसिबल नहीं है, तो फिर ऐसे में आपके प्रमोशन का नंबर भी जून 2023 एग्जाम के बाद अपडेट नहीं होगा। जब भी आप अपना सेकेंड ईयर कंप्लीट करेंगे, चाहे वो आप दिसंबर 2023 में कीजिए या फिर जून 2024 में कीजिए, जब तक आपका प्रोग्राम वैलिड है कभी भी कीजिए, उस समय आपके प्रमोशन का नंबर फर्स्ट ईयर का जुलाई 2019 का जुलाई 2020 का अपडेट हो जाएगा इग्नू के एक नोटिफिकेशन के तहत। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट इंस्टेंटली पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है। साथ ही में आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।